हेलो दोस्तों, मैं अनुल सर। आज मैं फिर से प्रश्न लेके आया हूँ जो कक्षा 7 का है। और ये जो प्रश्न जो दिया गया है स्क्रीन पर, ये खासकर सहायक अध्यापक के लिए भी जरूरी है। तो आज इस प्रश्न में कहा गया है कि घातांकी रूप में लिखें। इसमें घातांकी रूप में लिखने के लिए कह रहा है, तो कक्षा 7 का प्रश्नावली 5.2 जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 3 नंबर का 1 नंबर है, जिसमें कहा गया है कि 625 और 27 इंटू में है 27, इसको घातांकी रूप में व्यक्त करें। तो इसको कैसे किया जाएगा, थोड़ा आप लोग ध्यान से देखें। तो सबसे पहले ये जो 625 है, इस संख्या को अभाज्य गुणनखंड के द्वारा इसको निकालें। यानी कि 5 गुना 5, इस प्रकार भी इसको लिखा जाता है। 5 पचे 25, 5 पैसा 125, 125 पंचे 625। ये 625 को मैं इस प्रकार मैंने अभाज्य गुणनखंड द्वारा लिखा, और बीच में जो इंटू है, इस इंटू को यहां मैंने लिखा। और ये 27 जो है, इस 27 को भी अभाज्य गुणनखंड आप निकाल करके लिख सकते हैं, जैसे 3 गुना 3 गुना 3। ये इस प्रकार लिख करके अब इसमें देखा जाए कि 3 बार लिखा गया है। जितने बार अगर लिखा रहे जो संख्या, उसको घातांक में, यानी कि 3 का घात 3, घात इसका 3 हुआ, और इंटू दे करके अब लिखना है 5, क्योंकि 5 और 3 अलग अलग संख्या है। अगर एक रहता, मान लिया जाए 5 यहां है, तो 5 अगर यहां रहता तो टोटल जुट करके उसमें घात के रूप में लिखा जाता है। लेकिन 3 अलग है, 5 अलग है, दोनों मिल नहीं सकता है, इसलिए अलग अलग इसको घातांकी रूप में लिखना पड़ेगा। यानी 5 4 है, तो 4 लिख दीजिए। इसको मैंने टुकड़ा किया, 5 पचे 25, 5 पचीस 125, 125 पंचे 625। 625 को मैंने इस प्रकार लिखा, 1 2 3 4, 5 लिख करके 1 लिखना है। 5 जो है 4 ठो है, 1 बार लिखना है। के बार लिखा गया है उसको यहां लिख देना है, बस, और कुछ नहीं करना है। यही आंसर है। तो दोस्तों, 1 नंबर का मैंने हल किया। अब स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, 2 नंबर में 2 नंबर का हल देखें किस तरह का होता है। 2 नंबर का दिया हुआ है 36 इंटू 64, 36 इंटू 64। तो 36 को मैंने इस प्रकार भी लिख सकता हूं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 3 बार 36, 2 दूनी 4 और 4 दुगनी 8। तो इसको 4 लिखिए, 4 और 3 गुना 3, इस प्रकार भी लिखा जाता है। 2 दुगनी 4, इस तरह भी गिनिए, 3 तिया 9, 9 दुनी 18, 18 दुनी 36। मैंने 36 को टुकड़ा किया। अब आइए 64 को टुकड़ा। तो 64 को किस तरह का
निकलेगा 2 गुना 2 गुना, इस प्रकार लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 लिख लीजिए। और टोटल 2 को गिनिए और एक बार देख लीजिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। इस 64 को मैंने इस तरह लिखा और 36 को इस प्रकार लिखा, दोनों का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड द्वारा कर लिया हूं। अब इसको देखना है कि के ठो 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 को 8 बार लिखना है। और 3 देखना है के बार लिखा गया है, 2 बार लिखा गया है, तो ये घातांकी रूप हुआ, ये घातांकी रूप हुआ। अब आइए 3 नंबर का जो स्क्रीन पर देख रहे हैं 729 है। दोस्तों अगर 729 को अभाज्य गुणनखंड नहीं अगर तोड़ सकते हो तो इस नियम से आप निकाल सकते हो कि अगर लॉस बनाए हैं तो इस प्रकार भी निकाल सकते हैं। जैसे इसको कितना से कितना लिखूं, इसको भी मैं बता देना चाहता हूं कि मान लिया जाए तीनों का योग 7 2 9 9 9 18 आ रहा है। 3 का टेबल में 18 आ जाता है, 3 का पहाड़ा में 18 आ जाता है, इसलिए पता चलता है कि ये 3 से चल जाएगा। जैसे यहां देखिए 3 दूगनी 6, 1 बच गया, 1 और 2 1 12 हो गया, 1 पर 2 12, 3 4 12, 3 3 9, 3 8 24, 3 1 3, 3 और 27 गुना करने पर 81 आता है। तो 3 9 27, 3 3 9, यानी कि 1 2 3 4 5 6 बार आया 3, 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 3 4 5 6 बार 3 आया है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार में सिर्फ एक बार 1 3 लिखना है और 6 लिख देना है, यही घातांक हुआ, यही घातांक हुआ। तो अब आइए 4 नंबर पे। 4 नंबर पे देखें क्या है प्रश्न। 4 नंबर पर है 1024। 1024 को अभाज्य गुणनखंड द्वारा अलग करके उसको घातांकी रूप में लिखना है। तो कैसे अलग कीजिएगा कैसे अलग किया जाएगा उसको। अब देखिए 4 नंबर का प्रश्न है 1024। अब इसको अलग करने का इस तरह जो बताए हम 1024 2 से कीजिए, क्योंकि अंत में सम संख्या है। अगर सम संख्या रहे या 0 रहे तो 2 से चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 5 दुगनी 10, 2 1 2, 2 दुगनी 4, इस तरह अलग करते जाइए। फिर अंत में सम संख्या है, सम संख्या रहे तो 2 आंख बंद करके दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे 25 दुगनी 50 कर दीजिए डायरेक्ट, चाहे 2 दुगनी 4 कीजिए, 1 बचा और 1 11 हुआ। 5 दुगनी 10, 1 बच गया, तो 6 दुगनी 12 काट दीजिए। और
2 एके 2, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 32 दूनी 64, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, इस तरह शेष हो गया। अब गिनना है 2 के बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार, 10 बार लिखना है। 2 10 बार लिख दीजिए, बहुत ही आसान, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार 2 लिखा। टोटल गुना करने से आ जाएगा 1024, वही संख्या है। तो अब घातांकी रूप में व्यक्त करने के लिए कुछ नहीं करना है। ये 2 जो देख रहे हैं 1 2 लिख करके ये ठो है पावर में दे दीजिए, घात में दे दीजिए, यही आंसर, यही मंगा है। तो दोस्तों ये सहायक अध्यापक के लिए बहुत ही जरूरी है। छोटे छोटे प्रश्न को ही वो लोग जो है परीक्षा में एग्जाम में दे सकता है, इसलिए इसको देखना ना छोड़ें। इसके साथ मैं समाप्त करता हूं।